Louis, Fendi, Prada, basic bitches wear that shit, so I don't even bother. Gucci, Louis, Fendi, Prada, basic bitches wear that shit, so I don't even bother. जंकुक ये लो। जंकुक बाथरूम में हो क्या? निकलो बाहर, मैंने तुम्हारे लिए गरम दूध लाया है, ठीक है? आ जाओ बाहर। जंकुक जंकुक हाँ? क्या हुआ जी? जंकुक अपने कमरे में नहीं है। टेडी कहाँ होंगी? हेलो, इस वक्त मैं बाहर हूँ। मैं तुमसे बाद में बात करूँगा जब मैं फ्री हो जाऊँगा। मैंने कहा ना, मैं तुमसे बाद में बात करूँगा। ओके बाय। हाँ ठीक है। ये क्या था? हाँ, ज़रा सा तो सुकून दो खुद को। और तुम इतने बेशर्म कैसे हो सकते हो? हाँ, इतना सब कुछ होश आने के बावजूद भी तुम उस लिसा के साथ बात कर रहे हो। ये मेरा पर्सनल मैटर है, तो प्लीज़ डोंट इंटरफेयर। अपने काम से काम रखो। ओह सीरियसली? भूलो मत कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं। इस तरीके से बिहेवियर करोगे ना तो मैं सच कह रही हूँ, यहाँ से चली जाऊँगी और तुम खुद ढूंढते बैठना अकेले। वेट जिमिन, एक्चुअली लिसा कुछ शूट्स के बारे में बात कर रही थी। वो बस कॉल कर रही थी नॉर्मली, और कुछ नहीं। प्लीज़, अगर इतना ही कॉल नॉर्मल था तो उस जगह पर घुस कर बातें क्यों कर रहे थे? मेरे सामने क्यों नहीं किया? बिकॉज इसलिए कि तुम बहुत ज़्यादा शक करते हो। जब देखो तुम्हारी शक की वजह से मैं परेशान हो चुका हूँ। प्लीज़ यहाँ तो बंद करो अपने शक। तुम हरकतें ऐसे करोगे तो मैं ऑब्वियसली बात है ना कि शक करूँगी। अब तुम यहाँ वहाँ मत चली जाना, वरना कहीं ऐसा ना हो कि मैं टे भाभी को छोड़कर तुम्हें ढूंढने लग जाऊँ। और कहाँ? ओ मेरी प्यारी क्यूट बेबीज, अपने नाना जी के साथ खेलकर मजा आया क्या नहीं? हाँ? मेरे प्यारे बेबीज कितने प्यारे हैं। ते वैसे इन दोनों का नाम क्या रखा है? वी और कुकी। ते तुम्हें दुनिया में यही नाम मिला था क्या? हाँ, तुम इसके जगह तुम इसका नाम कुछ और रख लेती। ओके फाइन, कोई बात नहीं। मैं ऑफिस जाकर देखता हूँ कैसे काम चालू है, ठीक है? अपना ख्याल रखना और मैं आ जाऊँगा शाम होते होते। बाय अंकल। टीटी के पास जाऊँगा, उससे पहले माफ़ी मांगूंगा और फिर उसके बाद अपने बेबी से मिलूंगा। हाँ, यही करूँगा मैं। पहले टे के पास जाऊँगा। टे कहाँ पर है? पर इतने बड़े शहर में मैं उसे कहाँ ढूंढूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाँ, कहाँ हो सकती है टे? ये कहाँ से बात आ गई? आपने इसके बारे में हमें बताया नहीं कि आप एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हो। पर कोई बात नहीं, इस बात से हम शेयर्स करते हैं। मैं शराब नहीं पी पाऊंगी। वाई डे? बस ऐसे ही। तुम तो जानते हो कि मैं बेबीज को फीडिंग कराती हूँ। ओके फाइन। सर उठाएं, मैं जा रही हूँ, मुझे जाना है। ओके फाइन गो। तुम बहुत बोर कराते हो तुम। मैं कोई बोर नहीं कराती हूँ, यहाँ पर आप ही लोग बोर हो। तुम सच में जा रही हो इस वक्त? हाँ टे, एक्चुअली मुझे बॉस का फ़ोन आया था। एक्चुअली हमारे सेकंड बॉस, उन्होंने मुझे इम्पोर्टेंट बुलाए हैं और मुझे यहाँ से जाना ज़रूरी है, वरना वो मुझे कच्चा खा जाएंगी। वो फीमेल जो है ना, और तुम तो जानते हो कि फीमेल बॉस कितनी ज़्यादा खतरनाक होती है। हर कोई तुम्हारे जैसा काइंड हार्टेड नहीं होता है। चलो बाय बाय रोज। ते जाने दो उसे, आओ तुम यहाँ पर बैठो। नहीं, एक्चुअली मुझे कमरे में जाना है, इम्पोर्टेंट है। बेबी सो गए होंगे, उनके पास जाती हूँ मैं।
टाई, हर वक्त तुम बच्चों के ऊपर ही फोकस करती हो। जरा ओके ओके फाइन, तुम जा सकती हो जी। चलो दोनों सो चुके हैं, मुझे भी अब सो जाना चाहिए। जब से आपको कोई जंगकुक नाम का इंसान बुला रहा है, ठीक है? हाँ आ रहा हूँ मैं। वेट, जंगकुक? हाँ कहाँ पर है? वो नीचे होगा, जाकर देखो। ओह शिट, क्या जंगकुक यहाँ पर आ गया? क्या उसे पता चल गया कि टे? हाँ? ओह नो 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 नो, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। वो यहाँ पर कैसे आ सकते हैं? उसे किसने बताया यहाँ पर किटे है? हाँ जंगकुक, यहाँ पर तो कोई नजर नहीं आ रहा है। ओह शिट, शिट, मैं तो डर ही गई थी। इस वक्त जॉब अंकल का फोन। हेलो टी, तुम ठीक हो? और बेबीज, दोनों बच्चे ठीक है ना? तुम तीनों ठीक तो हो ना? तुम सही सलामत हो ना? टाई मेरी बात सुन रही हो कि तुम? अंकल वेट, मैं ठीक हूँ और बच्चे भी ठीक है। क्यों, क्या हुआ? टाई पता नहीं, शायद जंगकुक यहाँ पर आ गया होगा। क्या आप क्या बात कर रहे हो? वो इंसान यहाँ पर कैसे आ सकता है? मुझे नहीं पता टी, बट शायद तुम घर पे अकेली हो क्या? नहीं, मेरे साथ शायद बुगम होंगे। थैंक गॉड। एक मिनट, बुगम तुम सही कह रही हो नटे? हाँ वो, मैं जाकर देखती हूँ। हाँ ठीक है, जाकर देखो। मैं कार लेकर जल्दी वहाँ पर पहुँच रहा हूँ, ठीक है? तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मिस्टर बुगम, आप सो रहे हो क्या? मिस्टर बुगम, मिस्टर बुगम आप सो गए क्या? अंदर से तो कोई भी आवाज नहीं आ रही है, शायद वो गहरी नींद में होंगे। सो जा मेरे प्यारे बेबी, सो जाओ मेरे प्यारे बेबीज, आपके डैडी यहाँ पर है। आपके डैडी आपको मिलने के लिए यहाँ पर आए हैं। पता है, बहुत दूर से भागते हुए आपके डैडी यहाँ पर आपसे मिलने के लिए आए हैं। ये सच में कितने प्यारे हैं, बिल्कुल मेरी तरह। हाँ हाय बेबी, मैं आप दोनों के नाम नहीं जानता हूँ, पर मैं हूँ ना, मैं आपका डैड आपके पास आ गया आपसे मिलने के लिए। मैंने अपनी लाइफ में बहुत मिस किया था आप दोनों को। मैं बहुत प्यार करता हूँ। आपके डैड आपसे इतना दिन दूर रहे। आई एम सो सॉरी। आप कितने प्यारे हो, आप दोनों कितने प्यारे हो। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि मैंने अपने इतने दिन से आप दोनों को अपने दिल से दूर रखा था, पर अब नहीं। अब आपके डैडी यहाँ पर है ना, आपसे आपको घर लेकर जाएंगे, ठीक है? हाँ तुम ठीक हो? हाँ तुम ठीक हो? मैं तुमसे पता है, मैं कब से तुमसे मिलना चाहता था, तुमसे बात करना चाहता था, तुम्हें देखना चाहता था। तुम ठीक हो ना? मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ और तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं सुधर गया हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे साथ तुम जो कहूँगी मैं वो करूँगा। आई एम सॉरी टेन। तुम यहाँ पर मुझे और मेरे बच्चों को मारने के लिए आए हो? नहीं, मैं क्यों मारूंगा? नहीं मारूंगा मैं। तुम तीनों मेरी जान हो,
मैं नहीं मारूंगा, मुझ पर विश्वास करो टे। उस रात जो भी हुआ था उस दिन वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी, मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी और मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा गिल्ट फील कर रहा हूँ। मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, तुम्हारे पैर पड़ता, मुझे माफ़ कर दो। मुझे और मेरे बच्चों से दूर रहो तुम। मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना है। जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। प्लीज़ ट्रस्ट मी, मुझे एक चांस दे दो। मैं सच में बहुत गिल्ट में हूँ। मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे छूना मत, दूर रहो तुम। मुझे तुमसे घिन आती है, समझे? यहाँ से निकल जाओ। मैंने तुमसे कितनी बार कहा था कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, पर तुमने लगातार मेरे पेट पे लात मारी, मेरे बच्चों को मारने की कोशिश की है तुमने। तुम एक किलर हो, तुम एक साइको इंसान हो और अब मैं उस साइको इंसान के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। हाँ, मैंने गलती की है पर मैं उसके लिए शर्मिंदा भी हूँ। मुझे माफ़ कर दो। अगर मैं मर जाती तो क्या होता, या फिर मेरे बच्चे मर जाते तो फिर क्या होता? I'm sorry टे, मुझे छू मत, निकल जाए यहाँ से, समझा तू? तेरे लिए वो आयु मायने रखती थी, उसका वो बच्चा मायने रखता था। जा उसी के साथ शादी कर और मर जा कहीं पर। मेरे यहाँ पर और मेरे बच्चों पर नजर डालने की कोशिश मत करना, समझा तू? वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं हो सकता। उस बार मैं कुछ नहीं कर पाई, पर इस बार मैं बिल्कुल पीछे नहीं हटने वाली हूँ। I'm sorry, मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। मैं बस जज्बाती हो गया था उस टाइम, मुझे समझ नहीं आ रहा था। मुझे लगा कि शायद तुम्हें लगा कि तुम मुझे हिट कर दोगे और मुझे मार दोगे, मेरे बच्चों को मार दोगे, पर ऐसा नहीं हुआ है ना। और गलती से हम तीनों बच गए। I'm sorry, I'm so sorry टे। प्लीज मुझे लास्ट चांस दे दो। मैं वादा करता हूँ कि मैं अच्छा गुड फादर बनकर दिखाऊंगा और गुड हस्बैंड भी। हाँ? क्या है? इससे पहले कि मेरा और एक हाथ उठ जाए ना, निकल जाए यहाँ से। तुम चाहो तो मुझे 10 थप्पड़ मार दो, लगातार मारो, पर मुझ पर विश्वास करो। मैं सच में माफी मांगने के लिए यहाँ पर आया। मैं तुमने बच्चों को छीनने के लिए नहीं आया हूँ। बच्चे तुम्हारे पास ही रहेंगे। मैं तुम सबको चाहता हूँ एक साथ, मैं किसी एक को नहीं चाहता हूँ और वो तुझे मिलेंगे भी नहीं। प्लीज लिसन, मतलब प्लीज मेरी बात सुनो ना। मैं तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम भागे जा रही हो यहाँ से। मैं इतने दूर से तुमसे माफी मांगने के लिए आया हूँ, पर तुम मेरी बात ही नहीं मान रही हो। मैं सच में बहुत ज़्यादा गिल्ट में हूँ। मेरा हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ दे मेरा। जहाँ पर भूकंप दोनों ही मिलकर जंकुक को वहाँ से धक्के मारकर घर के बाहर निकाल देते हैं। जंकुक के पास और कहीं जाने का रास्ता नहीं था, इस वजह से वो टे को और परेशान नहीं करता है। जंकुक ने टे से काफ़ी बार माफ़ी मांगने की कोशिश की थी, पर टे ने उसे कभी भी माफ़ नहीं किया। इस वजह से वो थक हार कर अब अपने बच्चे चाहता है टे से।